हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दिस इज लेक्चर नंबर 2। ओके, इस लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म कर देंगे। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी प्रोडक्ट क्वालिटी यानी सॉफ्टवेयर क्वालिटी या फिर आप उसे प्रोडक्ट क्वालिटी कह सकते हो। उसके क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है, प्रोडक्ट रिवीजन एंड प्रोडक्ट ट्रांजिशन। ओके, चलो एक के बाद एक एक्सप्लेन करके हम देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑपरेशन। प्रोडक्ट ऑपरेशन इंक्लूड 5 सॉफ्टवेयर क्वालिटीज। कौन कौन सी? विच आर रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो कस्टमर की डिमांड है। ओके, सॉफ्टवेयर जिसको बनाना है उसकी जो डिमांड है उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती है, वो क्वालिटी हम प्रोडक्ट ऑपरेशन में लेते हैं। दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स टू ऑपरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, कन्वीनियंस, easy to use एंड करेक्टनेस। दिस फैक्टर्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। तो ये फैक्टर हमारे पास हुए तो हमारा मतलब यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। तो फर्स्ट देखते हैं करेक्टनेस। अभी करेक्टनेस क्या कहता है? करेक्टनेस यानी द एक्सटेंट ऑफ विच सॉफ्टवेयर मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो उसमें है या फिर नहीं। देन इफिशियंसी, द नंबर ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड कोड द सॉफ्टवेयर नीड्स टू परफॉर्म अ फंक्शन। ओके, उसमें कितने हार्डवेयर रिसोर्सेज लगे, कितने कोड परफॉर्म किए गए हैं, उसे हम इफिशियंसी कहते हैं। देन इंटीग्रिटी, द एक्सटेंट टू विच द सॉफ्टवेयर कैन कंट्रोल एंड अनऑथोराइज पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द डाटा और सॉफ्टवेयर। ओके, यानी कोई सॉफ्टवेयर अनऑथोराइज पर्सन कंट्रोल एक्सेस कर सकता है या डाटा या फिर नहीं। ओके, यानी और है रिलायबिलिटी, द एक्सटेंट टू विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स इट्स इंटीडेड फंक्शन विदाउट फेल्यूर, सॉफ्टवेयर के हर फंक्शन काम कर रहे हैं या फिर नहीं। देन यूजेबिलिटी, द एक्सटेंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू लर्न, ऑपरेट एंड अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओके, वो सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके फंक्शन सारे समझ रहे, ऑपरेशन समझ रहा है या फिर नहीं। देन ए प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट रिवीजन में क्या आता है? प्रोडक्ट रिवीजन इंक्लूड 3 सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स। इसमें 3 सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग, जो टेस्टिंग के लिए, मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी है। ओके, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। दे प्रोवाइड इजी टू मेंटेनेंस, ओके, flexibility and testing. Okay, efforts to support the software to be functional according to the needs, यानी सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ओके, फॉर द ऑफ द यूजर इन द फ्यूचर। ओके, सो फर्स्ट है मेंटेनेबिलिटी। ओके, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एन एरर ड्यूरिंग मेंटेनेंस। जब आपको सॉफ्टवेयर हैंड ओवर किया जाता है, अभी सपोज व्हाट्सएप में कुछ बग आया तो वो उसे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं या फिर जो एरर आता है उसे सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो इसे कहते हैं मेंटेनेबिलिटी। देन है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब द एफर्ट नीडेड टू इंप्रूव एंड ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ओके, जो सॉफ्टवेयर है उसे इंप्रूव करने के लिए, सपोज उसका वर्जन वर्जन हमें अपडेट करना है। ओके, तो अभी देखो जो पुराने फोन्स थे ना, एंड्रॉइड फोन्स, उनमें अभी शायद व्हाट्सअप नहीं चलता। ओके, या फिर कुछ ऐप ऐसे वो पुराने एंड्रॉइड सिस्टम पे नहीं चलते, तो उसे उन एप्स को अपडेट करना पड़ता है और सिस्टम को भी अपडेट करना पड़ता है। ओके, देन टेस्टेबिलिटी, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई सॉफ्टवेयर टू इंश्योर दैट इट मीट्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। ओके, सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करना पड़ता है कि जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल की गई है या फिर नहीं। एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट ट्रांजिशन। ओके, प्रोडक्ट ट्रांजिशन क्या है? Product transition include 3 software quality factors that allows the software to adapt to change of environment in a new platform or technology from the previous, यानी updation in short। okay, न्यू प्लेटफॉर्म पे वो अडेप्ट होना चाहिए जल्दी। तो पोर्टेबिलिटी, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ प्रोग्राम फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। सपोज आपने फोन पे जो ऐप इंस्टॉल किया वही आपका इस पे चल रहा है क्या, विंडोज पे, ये देखना है, यानी पोर्टेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम्स कोड्स कैन बी रीयूज इन अदर एप्लीकेशन, उसी ऐप का कोड दूसरे एप्लीकेशन पे यूज किया जा सकता है या फिर नहीं। इंटरऑपरेबिलिटी, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट टू सिस्टम। ओके, टू सिस्टम्स इंटीग्रेट करने के लिए इंटरऑपरेटिबिलिटी। ओके, देन है हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। ओके, यानी कि क्या, देखो, सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क डिटेल्स द स्टेप एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अ प्रोसेस। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब आपके टाइम वाइज ऑर्डर या फिर ईयर वाइज ऑर्डर। सिंस इट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर देम, इट इज यूटिलाइज्ड एंड in more application, task set, umbrella activities
and process framework activities all define the characteristic of software development process. Okay, सॉफ्टवेयर प्रोसेस या फिर डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रेमवर्क में क्या आता है, टास्क सेट्स क्या है, अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या है, प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या है, ये प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज ये सब आता है, ये हम आगे एक वन बाय वन देखते हैं. ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड. द बेसिक एक्टिविटीज इंक्लूड इन जेनरिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क आर. कौन कौन से बेसिक एक्टिविटीज है जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क में आते हैं वो अभी हम देखते हैं. सबसे पहला कम्युनिकेशन. इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. कम्युनिकेशन जरूरी है, ये फर्स्ट थिंग है सॉफ्टवेयर बनाने से पहले. कम्युनिकेशन इज नेसेसरी टू नो द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्लाइंट. सपोज आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपके पास क्लाइंट है, तो आप पहले उससे कम्युनिकेशन करोगे ना कि आपको कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, किस लिए चाहिए. ओके, उसकी डिमांड्स क्या है वो आपको सुननी पड़ेगी. देन प्लानिंग, आप फिर क्या करोगे, प्लानिंग. इट इज बेसिकली मीन्स ड्रॉइंग अ मैप फॉर रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेवलपमेंट. ओके, आप एक बेसिक प्लान, सिंपल पेपर पेन या फिर कहीं भी आप प्लान ड्रॉ करोगे, यानी कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, डिजाइन कैसा चाहिए, ओके, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एक्सेट्रा. देन मॉडलिंग. इट इज द प्रोसेस अ मॉडल इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. देन आप उस पर वर्क करोगे. देन कंस्ट्रक्शन. इट इंक्लूड द कोडिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम. देन आप सॉफ्टवेयर के लिए कोडिंग करोगे. एंड देन लास्ट में डिप्लॉयमेंट. इट इंक्लूड, देखो कंस्ट्रक्शन में कोडिंग और टेस्टिंग भी आता है. आप जब सॉफ्टवेयर बनाते हो वो टेस्ट भी किया जाता है, डायरेक्टली हैंड ओवर नहीं करते. ओके, देन डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट मतलब कस्टमर को वो हैंड ओवर करना है. इट इंक्लूड्स द डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर टू द क्लाइंट फॉर इवेल्यूशन एंड फीडबैक. ओके, सॉफ्टवेयर को आप सॉफ्टवेयर को आप क्लाइंट को हैंड ओवर करते हो एंड देन उसके बाद उसके इवेल्यूशन और फीडबैक आप क्लाइंट से करते हो. ओके, देन अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या है, देखो. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड फेसेस. These steps are accessible, express or available in different ways in different software process model. Umbrella activities such as project management. कौन कौन से एक्टिविटीज देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी अश्योरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट दिस फेसेस ensuring consistency, quality and efficient progress throughout the development process. ओके, तो ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज का चार्ट है, इसमें जो जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं वो सब हम वन बाय वन देखते हैं. चलो, फर्स्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल. देखो, दिस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर जिस पे डेवलपमेंट कर रहे हो उसके ऊपर मॉनिटर करना, यानी देखना. आपका कोई तो लीडर होगा कि आप सॉफ्टवेयर कैसे बना रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट ले रहे हो या फिर नहीं, वो आपके ऊपर मॉनिटर करेगा, यानी ध्यान रखेगा. इंश्योर्स दैट इट स्टेज ऑन द शेड्यूल एंड विद इन बजट. वो क्या इंश्योर करता है, एक तो सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं और बजट है, प्रॉपर बजट में हो रहा है, जो क्लाइंट का बजट है उसमें हो रहा है या फिर नहीं, कम बजट हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, और शेड्यूल यानी जो टाइम शेड्यूल हुआ है उसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं. इट डेविएशंस ऑकर करेक्टिव एक्शंस आर टेकन. अगर कुछ मिसबिहेव हुआ तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं. अगर बजट ज्यादा हो रहा है तो आपको बोलेगा आपका हेड की बजट उसका कम है, उसके हिसाब से डिजाइन करो. ओके, formal technical reviews. Second point है, these are structure meetings where the software team examines design, code or document to find errors and improve the quality before the next development phase. देखो, next development phase में जाने से पहले, sorry, next, just wait for a second. ओके, नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज में जाने से पहले एक मीटिंग ली जाती है कि सॉफ्टवेयर टीम एग्जामाइन करती है कि आपकी डिजाइन बराबर है, कोड बराबर किया है, डॉक्यूमेंटेशन बराबर है या कुछ एरर आ रहा है, इस सब पे एग्जामिन किया जाता है. उसे कहते हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज. ओके, और फिर आप नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज में जाते हो. देन सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, एसक्यूए जिसे हम कहते हैं. ओके, एसक्यूए इंश्योर्स दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड थ्रू ऑडिट्स, टेस्टिंग एंड अडियरेंस टू डेवलपमेंट प्रोसेस एंड गाइडलाइंस. इसमें भी ऑडिट होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है, अडियरेंस होता है एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए गाइडलाइंस होती है. ओके, देन है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जिसे हम एससीएम कहते हैं. एससीएम मैनेज चेंजेस इन सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स, कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन टू कीप कंसिस्टेंसी एंड कंट्रोल ओवर वर्जन्स एंड अपडेट्स. ये क्या मैनेज करता है, डॉक्यूमेंट, कोड्स, आने वाले वर्जन्स जो है, आने वाले अपडेट्स जो है उसके ऊपर कंसिस्टेंसी बनी रहे. ओके, देन फिफ्थ है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन. दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक यूजर मैनुअल, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड डिजाइन स्पेसिफिकेशन. ओके, ये इसके ऊपर काम करता है थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल. ओके, देन सिक्स है रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट. इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग कंपोनेंट्स और कोड
that can be reused in future project to save time and effort. ये क्या आइडेंटिफाई करता है कि जो कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो, जो कोड आप यूज कर रहे हो, उसे हम रीयूज कर सकते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, ओके, ताकि हमारा टाइम और एफर्ट बच सके, ओके. Then a measurement and metrics. Measurement, this activities involves collecting data related to the project and product like defect, density, development time, etc. to assess the performance and improve future planning. Okay. The last one is risk management. It involves identifying potential risks, technical, financial, and operational, analyzing their impact and planning strategies to minimize or eliminate them. ये क्या करता है? रिस्क मैनेजमेंट करता है. टेक्निकल, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एनालाइज करता है क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या रिस्क आने वाला है, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का प्रोसेस एडेप्टेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. डेफिनेशन देखो. प्रोसेस एडेप्टेशन इज द प्रैक्टिस और टेलरिंग और मॉडिफाइड अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल लाइक waterfall, agile, spiral, etc. to better fit the specific needs of a particular project, team or organization. This is the definition of process adaptation. Why process adaptation needed? क्यों लगती है? एवरी प्रोजेक्ट इज यूनिक. हर एक प्रोजेक्ट यूनिक होना चाहिए, साइज अलग होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी, डोमेन, टूल्स, टीम स्किल्स एक्सेट्रा सब यूनिक होना चाहिए, ओके. व्हाट्सएप जैसे ही दूसरा कुछ किसी को बना के दिया, सेम हो जाएगा ना. वन स्टैंडर्ड मॉडल डज नॉट सूट फॉर ऑल सिचुएशन. एक ही मॉडल सबको सूट नहीं करना चाहिए. इट इम्प्रूव. सपोज व्हाट्सएप भी गया, एक यूजर है जिसको व्हाट्सएप जैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, दूसरा यूजर है उसे भी व्हाट्सएप जैसे ही सॉफ्टवेयर बनाना है. अभी हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम का एग्जांपल लेते हैं. दोनों में आप मैसेज सेंड कर सकते हो, वॉइस चैट कर सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना. फिर भी कुछ तो डिफरेंस है ना. टेलीग्राम में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, व्हाट्सएप में भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, इसलिए हर एक प्रोजेक्ट यूनिक होना चाहिए, ओके. इट इम्प्रूव्स इफिशियंसी, क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन. सो प्रोसेस एडेप्टेशन क्या इंप्रूव करता है? इफिशियंसी, क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन. हाउ इज प्रोसेस एडेप्टेशन डन? तो प्रोसेस एडेप्टेशन कैसे होता है? सबसे पहले सिलेक्ट अ बेस मॉडल, चूज अ सुटेबल स्टैंडर्ड प्रोसेस, एग्जांपल अजाइल और वाटरफॉल. ये आगे जाके आप पढ़ने वाले हैं, ओके. सेकंड है एनालाइज प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंड गोल, क्या गोल है, क्या कंस्ट्रेंट है, क्या रिस्क है. देन थर्ड है टेलर एक्टिविटीज एंड फेजेस, ऐड क्या करना है, रिमूव क्या करना है, और स्टेप्स कौन कौन से मॉडिफाई करने हैं. सपोज एक्स्ट्रा रिव्यू स्टेजेस, फ्यूअर डॉक्यूमेंटेशन लेवल. Then define roles and responsibilities. Okay. Adjust team structure if needed. टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टीम का रोल क्या है, उसका स्ट्रक्चर एडजस्ट करता है. Then monitor and adjust continuously, assess and improve the adapted process during development. जब जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसकी लाइफ साइकिल जितनी चलती है तब उसे मॉनिटर किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ओके. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का खत्म हुआ. मुझे पता है आप बोर हो रहे होंगे क्योंकि चैप्टर कंप्लीटली थ्योरेटिकल है. आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है, ओके. और आपको लर्न भी करना पड़ेगा. एक बार सिलेबस की तरफ देखते हैं हम. देखो हमने क्या क्या पढ़ा. ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर. डेफिनेशन देखी, नेचर देखे, चेंजिंग नेचर देखे, मैकॉल्स क्वालिटी फैक्टर बताए, सॉफ्टवेयर प्रोसेस, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क बताए, अम्ब्रेला एक्टिविटीज बताए एंड प्रोसेस एडेप्टेशन. ये सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं. यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ. चैप्टर नंबर 2 हम आगे जाके स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ओके. अभी हम यहाँ पे रुकते हैं. नोट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और आप यहाँ पे QR कोड स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके. Follow us on Instagram. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. You can also ask your doubt on doubt discussion Telegram group. Okay. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.